अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप हज़रात जो इस ग्रुप में शामिल हैं, 40 अहादीस जो तहरीरी मुकाबला रिटन कॉम्पिटिशन रखा जा रहा है, इंशाअल्लाहुल मुस्तान आने वाले संडे के दिन 14 सितंबर सुबह 9:30 बजे तक 11:30 बजे दिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये तहरीरी मुकाबला का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। दरअसल दो तीन चीज़ें जो इस हवाले से तलबा में जो डाउट्स है, जो क्वेरीज़ है कई बच्चों की, तो उसके क्लैरिफिकेशन के लिए आप हज़रात के सामने ये गुफ्तगू हो रही है। सबसे पहली बात इस इतवार के रखे जाने की, क्योंकि बहुत सारे तलबा में ये एक कन्फ्यूजन है कि मीलाद जुलूस है उस दिन। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि मीलाद जुलूस इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मक्का मस्जिद से बाद नमाज ज़ोहर 2 बजे आगाज़ होने वाला है, और हम उसी वजह से बच्चों को और ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए मुश्किल ना हो, हमने इसको प्रीपोन कर करके 9:30 से 11:30 तक कर दिए हैं। तो 11:30 को आप अपना पेपर ख़त्म करेंगे आराम से, आपके पास कम से कम 2 घंटे हैं, 1.5 घंटा है, आप अपने घर पर आराम से पहुंच जा सकते हैं। इसमें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको कोई प्रॉब्लम या मसला नहीं होगा। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तलबा के लिए, ख़ास तौर पर तालिबात के लिए, उनकी हिफाजत के लिए हमारी हद तक, जिस हद तक हो सके हम लोग उसकी बेहतर से बेहतर इंतज़ामात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उसके बाद आने वाले दिनों में दशहरे वगैरह के हॉलीडेज़ है, स्कूल्स कॉलेजेस में इसका इनेकाद करना, कंडक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस वजह से। और रही बात एक तो इस दिन के लिए, अब आपको लाना क्या है, अगर आप अपने लिए आसानी के लिए पैड वगैरह लेकर आते हैं तो लेकर आ जाएं। अपने साथ अपना पेन लाना होगा, हॉल टिकट की हार्ड कॉपी लाना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपना कोई आईडी प्रूफ लाना पड़ेगा, या आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ, यानी कॉलेज का आपका आईडी प्रूफ है, आईडी कार्ड है, या ड्राइविंग लाइसेंस लड़के वगैरह है, तो जो भी आपकी आईडी प्रूफ हो वो आपका लाना कंपलसरी होगा, ताकि आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सके कि भाई जो बच्चा रजिस्टर या बच्ची रजिस्टर किए हैं वही इम्तिहान लिख रहे हैं। 9:30 से एग्ज़ाम है, तो आप अपने सेंटर पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 बजे तक पहुंच जाइए, ताकि वेरिफिकेशन हो, फिर उसके बाद आपको सेंटर अलॉटमेंट में आपको बैठने करने में आसानी हो सके। और किसी भी किस्म की इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब तलबा जब अहादीस तय्यबा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का जब इम्तिहान लिख रहे हैं, तो पूरे अदब और पूरे वक़ार को मलहूज़ रखेंगे। और यकीनन हमें आप हज़रात से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि कोई चीटिंग करेंगे या किसी किस्म की बदतमीज़ी, मिसबिहेव इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नहीं होगा, क्योंकि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के उन्वान और उसके नाम पर जमा हो रहे हैं। अब जो सबसे ज़्यादा जो सवाल हो रहा है वो है मार्क्स के हवाले से, कि भाई कितने मार्क्स होंगे। तो देखिए कि हम 100 मार्क्स का पेपर रखने का इरादा करे थे, मगर चूंकि उसमें बहुत ज़्यादा तवील हो जा रहा था, लेंथी पेपर हो रहा था, तो हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ चूंकि 63 ईयर्स थी, तो उस मुनासिबत से हमने पेपर 63 मार्क्स का बनाए हैं, ताकि हर बच्चे को ज़िंदगी भर याद रह जाएगा कि उम्र शरीफ कितनी थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और रही बात दूसरी, कि दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल हो रहा है कि भाई रेफरेंस देना ज़रूरी है क्या, यानी हर हदीस जो होगी, जितने रेफरेंसेस 40 हदीसों के, तो आप उतना पैनिक और परेशान मत होइए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चूँकि एक अच्छे काज के लिए, एक अच्छे मकसद के लिए हम जमा हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला इसमें तमाम के तमाम मराहिल को आसान फरमाएगा। अब रही बात रेफरेंसेस की, रेफरेंसेस आपको पूरे 40 याद करना, लिखना ज़रूरी नहीं होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अब रही बात, अगर आप रेफरेंस इजाफी तौर पर लिखते हैं तो उसके आपके लिए बोनस मार्क्स होंगे। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर 4 बच्चे होंगे जिनको 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स आ जाएं, फुल मार्क्स आ जाएं, तो अब हम उन 4 बच्चों में ये देखेंगे कि भाई कौन रेफरेंसेस दिए हैं, कौन अच्छा पेपर का मतलब मवाद जमा किए हैं, सारी हदीसों को वगैरह को तफसील से लिखें, इस चीज़ को जहन में रखा जाएगा। तो रेफरेंसेस आपके बोनस पॉइंट देने में और बोनस मार्क्स देने में मददगार होंगे। अब इसके अलावा है कि अरबिक अहादीस याद करना है क्या, चूंकि आपने या तो रोमन लिखा होगा या इंग्लिश लिखे होंगे या उर्दू आपने ऑप्ट किया होगा। और ये भी याद रखिए कि आपने जो ज़बान लैंग्वेज को सबमिशन के वक्त रखे थे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको वही लैंग्वेज में वही पेपर आपको वही मोड में मिल जाएगा। अब अगर आपने उर्दू लिया था तो आपको पेपर इंशाअल्लाह उर्दू मिलेगा, रोमन लिखे थे तो रोमन, और इंग्लिश लिखे थे तो इंग्लिश इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। अब अरबिक टेक्स्ट के हवाले से बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप 2 या 3 हदीसें अरबिक टेक्स्ट के साथ याद कर लीजिए, इंशाअल्लाह वो काफ़ी होगा। बाकी का पूरा प्रिपरेशन, पूरी तैयारी आप रोमन, हिंदी, रोमन, इंग्लिश या फिर उर्दू में कर सकते हैं। अब इसमें जो है सिर्फ आपको डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, यानी जिसके अंदर आपको लिखना है, बस वो ज़्यादा नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि 5 से 6-7 क्वेश्चन जो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, बाकी का पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव रहेगा।
ऑब्जेक्टिव आपको चूज द करेक्ट आंसर्स होगा, जो भी मल्टीपल चॉइस होंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव होगा। और बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई कितने क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, परेशान मत होइए, बिलो 50 होंगे, अंडर 50 से ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे। हमने जो 8 पेपर्स का जो आपको पैटर्न दिया ना, 8 क्वेश्चंस का आपको समझने के लिए पेपर पैटर्न दिया है हमने, वो मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 8 ही आएंगे, नहीं, बल्कि आपको पेपर में जो है अप्रोक्सीमेटली, मैं पूरे मिलाकर कह रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, जितने हैं पूरे पैटर्न्स रख करके आपको मिला करके आपको 40 to 50 के दरमियान में सारे क्वेश्चंस होंगे, उससे बढ़कर के आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे। अच्छा, एक बच्ची ने हमारे पास ये भी सवाल किया कि भाई खुलासा लिखे, तो कैसे लिखे खुलासा, मैंने उसका थीम कैसे लिखे। भाई मिसाल के तौर पर अगर आप जब पूरे 40 क्वेश्चंस पढ़े हैं, 14 चैप्टर्स है, 40 अहादीस है ये बुक में जो आप पढ़े हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पर हयातुन नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात, या हुब्बुन नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर अगर आपने पढ़ा है तो आप पूरा चैप्टर पढ़े हुए हैं, आपको बस ये लिखना है कि भाई आपने इस चैप्टर से क्या समझा है अपने अल्फाज में। आपको कोई जरूरत नहीं है कि भाई मिनोन कोई एग्जैक्टली कॉपी वर्ड लिखना है, आपको अपनी लैंग्वेज में अपने खुलासा लिखना पड़ेगा। और इसमें कोई चॉइस नहीं होगी, जितने आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको लिखना पड़ेगा। तो ये थी चंद डाउट्स जो बच्चों को हमारे अक्सर जो सवालात आ रहे थे, और इस पर जो है अब ये भी है, बच्चे एक ये भी सवाल किए हैं कि भाई हम पहले अगर लिखकर कंप्लीट करते हैं तो जा सकते हैं, तो ठीक है, हम जो है वो ऑप्शन रखेंगे कि कितनी देर के बाद आपको जाने की परमिशन होगी, इंशाल्लाह वहां पर आपको बता दिया जाएगा। और लड़के हो या लड़कियां हो, अपने साथ आईडी कार्ड लाना होगा और हॉल टिकट लाना पड़ेगा, और आपके पेन 1 से 2 पेन रख लीजिए, ताकि जो है एक पेन खराब हो नहीं चल पाए तो दूसरा आपके लिए काम आ सकेगा। तो लिहाजा ये चंद बातें थी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप हजरात से मुलाकात होती है 14 सितंबर संडे के दिन, इंशाअल्लाह अज़ीज़ 9 बजे दिन, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप तमाम से मुलाकात होती है। जब तक के लिए तैयारी अच्छे से कर लें, इंशाअल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।